ये ब्रह्म और जीव ये बाप बेटे के नाम है। पिता का नाम ब्रह्म, पुत्र का नाम जीव। इन दोनों में लड़ाई हो गई। सदा से एक दूसरे से बोलते नहीं, पीठ किए। जैसे संसार में आप लोग अनुभव करते हैं, स्त्री पति, बाप बेटे, भाई बहन कभी कभी लड़ जाते हैं, ज्यादा तो रहते घर ही में हैं लेकिन बोलते नहीं। पति कहता है बीवी से, डायरेक्ट नहीं, ए पप्पू अपनी मम्मी से कह दे, और बीबी कहती है पप्पू अपने पापा से बता दे। ऐसे। अरे एक किस्सा बताऊं, 12 साल तक एक घर में रहे दोनों, लड़ाई बंद नहीं हुई, बोलचाल नहीं हुई। और हमारे खास प्रियजन सेक्रेटरी थे। प्रेमानंद नाम था। तो ये तो ठीक है, ये लड़ाई कुछ दिन की है, मरने के बाद खत्म। वो अपने कर्म के अनुसार जाएगा, वो अपने कर्म के अनुसार, किसकी बीवी किसका पति। अगले जन्म में फिर कोई बाप बनेगा, कोई बेटा बनेगा, कोई बीवी बनेगी। तो इन दोनों का ये झगड़ा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन न करना। क्यों? एक दिन झगड़ा हुआ नहीं, ये सदा से झगड़ा है। लेकिन सदा रहेगा ये कंपलसरी नहीं है। अगर जीव सरेंडर कर दे, शरणागत हो जाए, मान जाए, तो वो लड़ाई समाप्त हो सकती है। लेकिन दोनों अकड़े हुए हैं। ब्रह्म कहता है मैं नहीं झुकता, जीव कहता है मैं भी नहीं झुकता। तो ब्रह्म कहता है घूमो 84 लाख में। हाँ घूम लेंगे। इतना दुख भोग रहा है गधे, अपने सगे बाप से ऐसी दुश्मनी। अरे तो बाप हो तो कृपा करो ना, तुम मान जाओ, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्यों सिर झुकाऊं। बाप बेटे को सिर झुका देगा, ये अच्छा लगेगा। लेकिन मैं फिर भी तेरा ख्याल रखता हूं। देख बेटे, जब किसी मां के पेट में तुझको भेजता हूं तो वहां तुझको इतना बढ़िया शरीर दे देता हूं। कैसा कारीगर है बाप।
बिना अंदर घुसे मां के पेट में और शरीर बना दिया। कैसी इंद्रियां, पेट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स, कैसी मशीनें फिट कर दी। ये लैंग्स है, हार्ट है, क्या विचित्र विचित्र। हाँ, ये सिर के बाल जड़ और शरीर चेतन, कमाल। एक नाखून जड़, एक चेतन, आश्चर्य। इतना सूक्ष्म होता है जीव कि कोई शब्द नहीं है उसके लिए वेद में कि कितना बारीक होता है। अणोरणीयान, और वो हृदय में रहता है। हाँ, रहता होगा तो। अरे हृदय में रह के सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है। शरीर के किसी भाग में सुई चुभाओ, दर्द होता है ना। हाँ, और जब ये अंदर वाला मैं चला जाता है तो चिता पर बैठकर ठाठ से जल रहा है, न उठता है, न चिल्लाता है, न भागता है। वही शरीर तो है। हाँ, ये बाप का कमाल देखो। हाथी का शरीर इतना बड़ा और उसकी भी जीवात्मा उतनी बड़ी है जितनी चींटी की। खैर, शरीर बढ़िया बना दिया उसने। और मां के खाने का जो भी सामान मां खाती है उसके रस से शरीर बढ़ता जा रहा। क्या बढ़िया मशीन है, ऑटोमेटिक। अब बड़ा हो गया शरीर, अब कैसे निकले बाहर? अच्छी बात है, हम निकाल देंगे। एक पीर नाम की वस्तु बना दी कि मां को पीर आई, और उस पीर से बच्चा पैदा हो गया। इतना बड़ा सिर। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब बाहर आया तो क्या खाए? रोटी दाल तो खा नहीं सकता। मां के स्तन में पहले दूध नहीं था। हाँ, अब दूध हो गया। इतना बड़ा जादू का कमाल देखो, अपने आप हो गया। हाँ, अब ठाठ से पी रहा है, अब पैर उछाल रहा है। लेकिन कब तक बेचारी मां के स्तन में दूध होगा? 6 महीने, 8 महीने, साल भर। हाँ, फिर दांत बना दिया। क्या कमाल है। और फिर इतने सारे पदार्थ खाने के संसार बनाए हैं पहले से बेटे के लिए कि हजारों फल, हजारों तरकारियां, हजारों अन्न खाओ बेटा, अनेक प्रकार के सामान। लेकिन देखो, हमको भूलना नहीं। अब आ जाओ मेरे शरण में, सिर झुका दो। सिर तो नहीं झुकाएंगे। अरे 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 अरे, अजीब जिद्दी बेटा। कितने संत आए
कितने भगवान के अवतार स्वयं आए, समझाया। हाँ हाँ हाँ, आप बहुत ठीक समझाते हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं आप, तुलसीदास जी, सूरदास जी, शंकराचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, वाह वाह। लेकिन मैं भी कुछ हूं, बड़े बाप का बेटा, झुकने वाला नहीं, नहीं झुका। घूम लूंगा 84 लाख में। लफंगों को दिन भर गाली, झापड़ और चप्पल मिलते रहते हैं शहर में, लेकिन वो अपना काम करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। आपस में शाम को बैठते हैं, क्या हुआ, एक लड़की ने चप्पल मारा तो हमने ऐसा कर लिया, चप्पल चली गई उधर। बड़े ठाठ से बताते हैं आपस में, आदत पड़ गई। ऐसे हमारी आदत पड़ गई है चप्पल खाने की। माँ ने डांटा, बाप ने डांटा, बड़े भाई ने डांटा, पड़ोसी ने डांटा, सब चारों ओर से खून चूस रहे हैं स्वार्थ के लिए। हम दुखी हैं, क्या करें, क्या करें, मर जाए, क्या करें, मर जाए, क्या करें। अरे अब 4 दिन और बचे हैं, चलो काट देते हैं। ये मनुष्य शरीर पाके हम ऐसे जिंदगी समाप्त कर रहे हैं, लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे जी। अरे मां को शरणागति करेंगे, बाप को करेंगे, पड़ोसी को करेंगे, एक कामी नौकरानी को करता है सरेंडर, बड़ा आदमी होकर भी सबको करेंगे, भगवान और गुरु को नहीं करेंगे। उनके साथ एक्टिंग करेंगे और लंबी डंडोत मंदिर में, शास्त्र रेखा बुरुका, तुम्हें माता चपित। अरे क्या झूठ बोलता है, तुम्हें माता। तो संसारी फिजिकल माँ से प्यार करता है और कहता है तुम्हें माता। भगवान भी हंसते होंगे कि देखो ये सर्वज्ञ भी मुझे मानता है, बोलता है, और मुझको धोखा भी देता है। ठीक है, दो बेटा, मैं आने वाला नहीं हूं धोखे में। तो इतनी हमारे ऊपर वो कृपा करता है। इसके अलावा हमने जो कर्म किए उसकी फाइल बनाता है, बिना पैसा दिए नौकर तमाम जन्मों की फाइल्स, पाप की, पुण्य की, भक्ति की, सब नोट रख करता है अपने आप। कोई सर्वेंट नहीं, अंदर बैठकर, और फिर फल देता है। ये मानव देह जो मिला हम लोगों को, कैसे मिला है, ये कोई मजाक नहीं है। देवताओं को नहीं मिलता, जिनको हम नमस्कार करते हैं, इंद्राय नमः, कुबेराय नमः, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, वे देवता। मानव देह चाहते हैं, क्योंकि वहां शुभ अशुभ कर्म नहीं हो सकते, भोग जोनी है। और हम जो चाहे अच्छा बनावे, चाहे बुरा बनावे, कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा। अगर आप कहें हम कुछ नहीं बनाएंगे जी, इम्पॉसिबल। ये मन एक मशीन है भगवान की दी हुई, कोई एक क्षण को चुप नहीं रहती।
और एक एम है हमारा उद्देश्य आनंद, उसके लिए ये मशीन काम करती रहेगी। कहाँ है आनंद? रसगुल्ला में है, खाया 4, 6, 10 रसगुल्ले के बाद। मम्मी में है, चिपटाया 1, 2, 4 बार। बीबी में है, बेटे में है। दिन में 10 बार वैराग्य होता है, लेकिन समझ में नहीं आया ऐसा क्या है ये रोग भाई। ये तो बेकार की बीमारी है, हम बेवकूफ बने हुए हैं इसमें। फिर वही जैसे वो कुत्ता होता है ना, डंडा मारो तो बेचारा रोता हुआ जाता है कुछ दूर भाग के, वहां से देखता है गुस्से में, हम कमजोर हैं, हमको मार दिया। फिर रोटी दिखाया, फिर पूंछ घुमाता आ गया, फिर मार दिया। फिर मार दिया, एक गस्ता ही तो खाया था, लेकिन भूखा हूं। फिर रोटी दिखाया, फिर आ गया। ये हाल है हम लोगों का। तो वो ये बाप बेटे की ये लड़ाई अनादिकाल से चल रही है, मायाबद्ध जीव। तो इसको कहते हैं काल ऋतु। काल माने 3, भूत भविष्य वर्तमान, 3 काल होते हैं ना, और ऋतु होती है 6। आप तो जानते हैं ऋतु को। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, सब ऋतु है 6, 2-2 महीने की। तो 3 और 6 लिखो, 3, 6। ये पीठ किए हैं दोनों अंक एक दूसरे से। जैसे 3 और 6 एक दूसरे के विरोधी हैं, ऐसे ही ब्रह्म जीव है। अब जीव का काम है कि इसको 6, 3 कर दे, उल्टा कर दे। यानी शरणागत हो जाए भगवान के, वो कृपा कर दे और आनंद मिल जाए, माया चली जाए, बात खत्म हो जाए। थैंक यू।